दोस्तों, आप भी टीका लगवाने के लिए उत्सुक हैं तो आप भी ये वीडियो जरूर देखें, या आप उत्सुक नहीं हैं तो ये वीडियो उस हर इंसान तक पहुंच जानी चाहिए जो टीका का इंतजार कर रहा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और वो लगवाना चाहता है। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी जिंदगी में किसी भी प्रकार का टीका नहीं लगवाएंगे। जय हिंद दोस्तों। यदि ये वीडियो आप BR क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं वो जरूरी सच वाली वीडियोस जो अपने इस ग्लोबी न्यूज चैनल पर नहीं डाल पाता वो मैं इस चैनल पर डालूंगा। साथ ही साथ वर्तमान में भारत के सभी क्रांतिकारियों की ओरिजिनल वीडियो, चाहे वो डॉक्टर BRC सर हो, डॉक्टर तरोकोठारी सर हो, राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हों जो बड़ी क्रांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं, उन सभी की वीडियो इसी चैनल पर आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसा सच। अभी 16 जनवरी को भारत में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान, लेकिन इस टीका अभियान का क्या रहा परिणाम वो मैं अपनी भाषा में नहीं बताऊंगा, बल्कि एविडेंस के साथ उन न्यूज़पेपर के माध्यम से बताना चाहूंगा जो गोदी मीडिया होते हुए भी सच्चाई को दबा नहीं पाई। हाल ही में सबसे पहले ये घटना देख लीजिए। हमारे ही होम टाउन के पास में मुरादाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इस घटना ने मुझे इतना झकझोर दिया क्योंकि जिस हॉस्पिटल में घटना हुई थी इसमें पहले मैं भी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करता था। तो यहाँ पर एक वार्ड बॉय है महिपाल जी, इवन मैं उनको पर्सनली भी जानता था व्यक्तिगत तौर पर। अब इनकी हाल ही में मौत हुई रविवार को। अब मौत का कारण क्या हुआ कि इनको सांस लेने में दिक्कत हुई, बाद में कारण बताया गया कि इनको हार्ट अटैक हुआ। लेकिन जो मेरी पर्सनल व्यक्तिगत बात हुई इनके घर वालों से और बाकी के लोगों से, तो सच्चाई यही थी कि शनिवार को इनको लगा था टीका। इवन पूरे हॉस्पिटल में सभी लोगों को टीका दिया गया था, क्योंकि सरकार का ये रूल है कि सबसे पहले जो सुरक्षाकर्मी हैं जो भी हॉस्पिटल्स में हैं, खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको टीका लगाया जाएगा। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग सारे डॉक्टर्स को और वार्ड बॉय को लगाया गया। शनिवार को टीका लगा। अब टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उनको तकलीफ होने लग गई और तकलीफ इतनी बढ़ गई कि रविवार को उनकी हो गई मौत। लेकिन अब ये जो हड़बड़ी मच गई तो ये न्यूज़पेपर में भी, हालांकि आपने देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर ने भी इसको निकालने की हिम्मत की और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में निकला। बट कुछ टाइम बाद ही इसको बदल दिया गया कि इनकी जो मौत है वो टीका से नहीं हुई, इनको हार्ट अटैक से हो गई या इनको और बीमारी थी उस वजह से हो गई। तो पहले तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि चलिए आपकी बात मान ली कि अभी जो मौतें हो रही हैं वो टीका की वजह से नहीं हो रही हैं, वो किसी अन्य बीमारी की वजह से हो रही हैं। तो आप जो भूत वायरस की वजह से कहते थे कि ये भूत वायरस इसको पॉजिटिव आया था इसीलिए ये खत्म हो गया, तो क्या उसको सच में भूत वायरस वाले ही लक्षण होते थे या उसकी मौत कुछ और कारणों से होती थी? तो जाहिर सी बात है, जब ये टीका आने से पहले मौत हो रही थी, चाहे वो हार्ट अटैक से हो रही थी, TB से हो रही थी, COPD की प्रॉब्लम से हो रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम से हो रही थी, उस पर टैग लगा दिया जाता था कि इसकी मौत हुई है भूत वायरस की वजह से। और अब अगर टीका की वजह से हो रही है तो उसको अब बताया जा रहा है कि ना, टीका की वजह से नहीं, ये अन्य बीमारियों से। तो ये दोगलापन दिखाई दे रहा है कि ये सच में एक षड्यंत्र है। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केवल एक घटना नहीं है, ये भारत में ही बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, हद तो तब हो रही है कि कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा था तो एक ही पेज पर लिखा है कि ये जो टीका है भारत में बना हुआ बड़ा सुरक्षित है, इसको जरूर लगवाएं, ये आपके लिए बहुत सुरक्षित है। वहीं पर एक छोटी सी खबर और बराबर में छपी हुई है उसी अखबार में, उसी पेज पर, कि एक जगह पर 13 लोगों को टीका लगाया गया और उसके बाद वो हो गए विकलांग। अब बताओ, विकलांग हो मतलब इसका साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं एक न्यूज में और उसी अखबार में दिखाई दे रहा है कि लगाओ। मतलब कि जब इतनी हानिकारक है, इसके इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप किस बेस पर कह रहे हैं कि ये टीका लगवाओ? क्या इसका जवाब किसी के पास होगा? दूसरा, इजराइल की बात करें तो ये भी देखिए पेपर की कटिंग अगर आप देख पा रहे होंगे या फिर ये न्यूज के बारे में, इजराइल में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि टीका का क्या साइड इफेक्ट हुआ। इवन आपको या जो मेडिकल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको तो एटलीस्ट पता ही है कि जो साधारण टीका होता है उसको भी बनाने में कम से कम 5-10 साल का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम स्पीड भी बढ़ा दें तब भी इसको पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसके लिए एक्सपेरिमेंट ही इतने ज़्यादा करने पड़ते हैं जिससे कि इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसके गलत वो ना हो। तो ऐसे में अब आप HIV का देख लीजिए, कितने साल बाद भी अभी उसकी कोई टीका नहीं
बना पाए। और ऊपर से ये जो हमारा भूत वायरस है, ये भैया आरएनए वायरस है, इनकी मुटेट होता रहता है, और चूंकि मुटेट होता रहता है ऐसे वायरस की तो टीका भैया असंभव सा है। ये भली बात ही जानते होंगे वो डॉक्टर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर वो लोग जो मेडिकल फील्ड से हैं। तो इतनी जल्दी ये टीका बन कैसे गया, पहला तो यही प्रश्न है। और चलिए हम कहते हैं कि आपकी काबिलियत पर हम शक नहीं कर रहे हैं, भारत ने ये बहुत अच्छा काम कर दिया, भारत के साइंटिस्टों ने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो इसके साइड इफेक्ट या इसके कारण जो मौतें हो रही हैं ये आप ही दिखा रहे हैं। तो इनको अंडर एस्टिमेट या इग्नोर क्यों किया जा रहा है? भूत वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या को तो आप बड़ा चढ़ा करके बहुत टीवी पे दिखा रहे हैं, फिर जो टीका की वजह से जो मौतें हो रही हैं, जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उनको फिर जनता को आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि कॉलर ट्यून पर आप मैंडेटरी करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉलर ट्यून में लड़की बड़ी सुंदर आवाज में बोल रही है कि जब भी आपकी टीका की बारी आए तो आप उसको अनिवार्य रूप से लगा लें। यानी कि एक बार तो आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी है आपकी, लगवाएं चाहे लगवाएं, लेकिन एक तरफ आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो जिनको जानकारी नहीं होगी वो तो बेचारे बड़े हंसी के साथ टीका लगवा लेंगे। लेकिन आपको चूंकि पता है कि इसके इतने साइड इफेक्ट हैं, तो जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है सरकार की तरफ से? एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद हो सकता है इसका आंसर दे बिल्कुल ना, लेकिन आम जनता को ये पूछना चाहिए। अब कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि यदि आपको ये जानकारी समझ में थोड़ी बहुत आ रही हो, मेरे द्वारा बताई गई, तो आप गूगल में और सर्च करें, ग्लोबल न्यूज पर जाकर के डॉक्टर BRC सर की वीडियो देखें, डॉक्टर तरुण कोठारी सर की वीडियो देखें, डॉक्टर बिलास जगदले जी की वीडियो देखें। उन सभी वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये टीका है, इसकी सच्चाई क्या है। डॉक्टर लियो रेवेलो जी की खासकर वीडियो देखें, क्योंकि उसमें तो उन्होंने और टेक्निकल तरीके से बताया है। यदि आपको लगे कि हाँ इसके बावजूद भी मुझे टीका लगाना चाहिए, बड़ी खुशी से लगवा लीजिए, लेकिन अगर आपकी आंखें खुल जाएं तो खुद भी टीका से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।